क्या आपने कभी सोचा है जो शक्तियाँ हमारे चारों ओर विद्यमान है उनसे सीधा संपर्क साधने का एक गुप्त द्वार भी होता है। एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी सघन हो जाती है, एक साधारण सी प्रार्थना भी तत्कालिक फलदायी बन सकती है। और वो समय है गुप्त नवरात्रि का। और आज 2026 के इस माघ मास में यह गुप्त नवरात्रि के द्वार फिर से एक बार खुलने वाले हैं। लेकिन सावधान, ये मार्ग उतना ही संवेदनशील और उतना ही जटिल है जितना शक्तिशाली। एक गलत दिशा में एक कदम और परिणाम आपकी कल्पना से परे हो सकता। आज मैं आपको न केवल इस गुप्त मार्ग का नक्शा दिखाऊंगा, उन खतरनाक गलतियों से भी आगाह करवाऊंगा जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या आप तैयार हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में वो क्वांटम लीप लेने के लिए जिसकी प्रतीक्षा आपका अवचेतन मन कर रहा है? नमस्कार साधकों और जिज्ञासुओं, मैं हूं धर्मेंद्र सुरठिया, एक कॉस्मिक रिसर्चर एंड होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच। मेरा उद्देश्य प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच के सेतु बनाना है। आज हम बात करेंगे माघ मास की गुप्त नवरात्रि जो 2026 में है। 19 जनवरी से 28 जनवरी तक मनाई जाएगी। सामान्य नवरात्रि जैसे चैत्र और शारदीय नवरात्रि सत्व गुण और प्रकट शक्ति के उपासना का समय है, लेकिन गुप्त नवरात्रि तमोगुण और गुप्त शक्तियों की साधना का काल है। यह उस भूमिगत नदी की तरह है जो सतह पर दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी धारा अत्यंत प्रबल अंडरग्राउंड होती है। इन नवरात्रियों में महाविद्या जैसे काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्न माता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला और महायोगिनी की विशेष रूप से सक्रियता होती है। इस समय तंत्र साधना, मूलाधार एवं स्वादिष्टान चक्र की शक्तियों को जागरूक करना तथा कुंडलिनी जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए ये अद्वितीय समय है। लेकिन याद रखें, गुप्त का अर्थ केवल छिपा हुआ नहीं है, बल्कि सूक्ष्म और संवेदनशील भी है। एक गलत मंत्र, एक भ्रांत संकल्प और परिणाम विपरीत हो सकता। आइए सबसे पहले उन महत्वपूर्ण सावधानियों को समझ ले जो हर साधक, विशेषकर गृहस्थ साधक के लिए अनिवार्य है। हम समझेंगे गुरु की वास्तविक भूमिका और सिद्धि के प्रति आसक्ति का खतरा, लेकिन मैं इसे गहराई और स्पष्टता एवं संरचना के साथ आपके सामने रखूंगा। और यह खंड इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। गृहस्थ जीवन और साधना के बीच का संतुलन। आप पारंपरिक पारिवारिक दायित्व के साथ हैं, अतः उग्र, अघोरी या स्मशान संबंधी साधना आपके लिए नहीं है। ये आपके जीवन में अशांति ला सकती है। आपका लक्ष्य परिवार का कल्याण और आत्मोन्नति होना चाहिए, न कि केवल शत्रुनाश या वशीकरण। आपकी साधना का आधार सात्विक रहना चाहिए। सिद्धि के प्रति भ्रम और वास्तविकता भी समझेंगे। सिद्धि एवं देवी कृपा भी समझेंगे। सिद्धि एक टूल है, एक वचनबद्ध शक्ति जिसके नियम होते हैं। देवी कृपा एक प्योर आशीर्वाद है जो निस्वार्थ भक्ति से मिलता है और अधिक टिकाऊ है। गृहस्थ के लिए देवी कृपा को प्राथमिकता देना हितकारी है। हम समझेंगे सेविंग अकाउंट का सिद्धांत। पहले हमें महाशक्तियां दुर्गा, शिव, विष्णु की नियमित पूजा आराधना से अपना पुण्य ऊर्जा का बैंक बैलेंस तपोबल बढ़ाना चाहिए। ये आपकी सेविंग है। शक्ति साधना निचली शक्तियों का आह्वान जब हम करते हैं, ये बैलेंस में से निकासी करती है। बिना बचत निकासी खतरनाक है। पहले 3 से 5 साल नियमित जप पाठ से आप अपनी आधारशिला मजबूत करें। गुरु की क्या आवश्यकता होती है? इसके सत्य और भ्रम को जरूरी है। कब जरूरी है? जटिल तांत्रिक क्रिया जैसे मारण है, उच्चाटन है, वशीकरण है और विशेष प्रयोग या महाविद्या की गहन साधना में योग्य गुरु का सानिध्य और दीक्षा बहुत जरूरी है। कब ये जरूरी नहीं है? सामान्य कवच के पाठ जैसे हनुमान कवच, मृत्युंजय कवच, सप्तशती पाठ, सप्त श्लोकी, बगलामुखी के सामान्य मंत्र या कुल देवी या देवता का नाम जब आप स्वयं श्रद्धा और सरल विधि से कर सकते हैं। यहाँ पे भी गुरु का मार्गदर्शन लाभदायक है, परंतु अनिवार्यता का भय निर्मित न करें। और एक चेतावनी भी है, आजकल गुरु मार्केटिंग शब्द बन चुका है। सावधान रहे। सच्चा गुरु आपकी शंकाओं का समाधान करेगा। वो आपको समर्पण के लिए प्रेरित करेगा, न कि केवल दीक्षा शुल्क लेकर मंत्र थमा देगा। सबसे बड़ा जो खतरा है वो लुभावनी एड है, चौकी, भूत प्रेत साधना और उसके परिणाम। यदि आप अनुभवहीन हैं, आपका कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, तो इस प्रकार की भूत प्रेत, यक्षिणी या चौकी संबंधी साधना से के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। यदि आप इसे नियंत्रित नहीं कर पाए और आपका कोई समर्थ गुरु आपके सहायता के लिए नहीं आएगा, तो ये आपके और आपके परिवार के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को दूर करने के लिए आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, शिव मंत्र या दुर्गा सप्तशी सती के मारण स्तंभन वाले अध्यायों का पाठ उचित ज्ञान के बाद
अधिक सुरक्षित और प्रभावी मार्ग होता है और इसलिए आप गुरु के शरण में जाए। देखिए कि वो जो गुरु इंटरनेट गुरु ना हो, जिन्होंने कई सालों तक साधना को किया है और जिनका इंटेंशन समाज कल्याण हो, ना कि फीस कलेक्ट करना। अब आते हैं 2026 की गुप्त नवरात्रि के व्यावहारिक पहलुओं पर। ये व्यावहारिक पहलू विशेष करके गृहस्थ साधकों के लिए है। पहला सवाल जो लोग पूछते हैं कि कलश स्थापना करें या ना करें। यदि आप नियमित रूप से हर नवरात्रि में कलश स्थापना करने का दृढ़ संकल्प रखते हैं और वो भी कम से कम 5 साल तक, तो ही करें। नहीं तो साधारण घट स्थापना या केवल जल पात्र स्थापना करें। गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना की बाध्यता नहीं है। सरलता से एक तांबे के लोटे में जल भरकर उस पर नारियल चढ़ा के एक अखंड दीपक सरसों के तेल का या तिल के तेल का जलाकर भी आप नवरात्र की पूजा का प्रारंभ कर सकते हैं। कौन सी साधना करें? सुनहरा नियम यह कहता है कि पहले से कर रही साधना को दोहराए, नई साधना शुरू न करे, जिससे निरंतरता बनी रहे और जोखिम भी कम रहेगा। सर्वोत्तम विकल्प आप अर्गला या जयंती मंत्र जो है वो करिए। ये मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। क्यों? एक मंत्र में ही आप 11 देवी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा और स्वधा का वास माना जाता है। ये एक संपूर्ण पैकेज है। इसे करने से कुल देवी सहित अनेक शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है। इसकी विधि क्या है? आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में या तो रात्रि 9-10 बजे के आसपास एक निश्चित समय पर लाल या पीला आसन के ऊपर सरसों या तिल के तेल का दीपक जला के माँ को फल मिठाई जो भी आपके पास है ऋतु के अनुसार उसका भोग लगाए। शांत चित होकर मन ही मन या मुख से उच्चारण करते हुए इस मंत्र का जाप करें और आप लक्ष्य रखें कि प्रतिदिन आप एक माला अवश्य करें और आप आरंभ करके 11 माला तक मिनिमम करना स्टार्ट करें। जबके बाद आप एक कपूर जलाकर अपनी सारी इच्छाएं, सारी समस्याओं माँ के चरण में समर्पित कर दें। कई लोग ऐसे हैं जिनको और आप ऑप्शन चाहिए तो दुर्गा सप्तशती की एक अध्याय को सप्तलोकी दुर्गा का स्तोत्र या कुल देवी के इष्ट देव के स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। यदि आप जप कर रहे हैं तो नवमी के दिन उतने ही अक्षर या माला का हवन करें। हवन सामग्री में आप घी शक्कर से बनी हुई खीर उत्तम है। विस्तृत अगर आप हवन करना चाहते हैं तो उसका वीडियो हमने अलग से बनाया, उसको आप आई बटन में चेक कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। गृहस्थ जीवन में क्या सावधानी रखनी चाहिए? यदि आपके परिवार में कोई मांसाहारी है, अशुद्ध आचरण करने वाला है, तो आपको इनसे दूर रहना है। पूजा स्थल आप अलग करें, शुद्ध रहे, उनका स्पर्श पूजा या बर्तनों के साधनों का न हो वो देखें। गौमूत्र, गंगा जल, तुलसी जल का छिड़काव घर में नियमित करें ताकि वातावरण शुद्ध रहे। ये 9 दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें और संयम बनाए रखें। ये आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए सहायक होगा। गुप्त नवरात्रि एक शक्तिशाली अवसर है, एक कॉस्मिक अलार्म क्लॉक की तरह है जो आपकी अंदर अंतर्निहित शक्ति को जुड़ने का संकेत है। लेकिन याद रखें, सबसे बड़ा जादू निरंतरता और श्रद्धा में है। एक छोटी सी लेकिन रोज की साधना एक बड़े अनुष्ठान से कहीं अधिक फलदायी होती है। और लक्ष्य आपका स्पष्ट होना चाहिए, परिवार का कल्याण और आत्मविश्वास। अपनी तपो साधना के आधार को मजबूत करें। पहले महाशक्तियों की नियमित उपासना से अपना तपोबल बढ़ाए। सुरक्षित मार्ग चुने, उग्र साधनाओं और भूत प्रेत साधना से दूर रहे। अर्गला मंत्र जैसे सुरक्षित और समग्र संग विकल्प को अपनाएं। निरंतरता बनाए रखें। 9 दिन की साधना के बाद भी यथाशक्ति नियमित जाप बनाए रखें। ज्ञान बांटे, अहंकार नहीं। आप अपने अनुभव का मार्गदर्शन दूसरों को कर सकते हैं, बट उन पर घमंड न करें। ब्रह्मांड की यह गुप्त शक्ति आपसे दूर नहीं है। 19 तारीख यानी कि आज से 10 दिन के बाद आप अपने अंतर भीतर ही सुसुप्त अवस्था में जो विद्यमान ऊर्जा है उस गुप्त नवरात्रि की कुंजी के द्वारा उस तिजोरी को आप खोल सकते हैं। श्रद्धा और सरलता के साथ इस मार्ग पे चले। क्या एक्शन लेना है तो आज ही आप डिसाइड करें पूजा के वक्त शाम को कि इस गुप्त नवरात्रि में आप कौन सी एक साधना करने वाले हैं। कमेंट में जरूर लिखें कि मैं तैयार हूं। इससे आपका संकल्प और दृढ़ होगा। इस ज्ञान को उन लोगों तक शेयर करें जो लाइफ में संकट में है या तो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तलाश में है।
वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बताएं। मैं हर एक नवरात्रि के एक-एक दिन की साधना का भी वीडियो भी रिलीज़ करने वाला हूँ, ताकि आपको वो वीडियो निरंतर पहुँचता रहे। जय माँ विद्यमानसिनी, हर हर महादेव। आप सब पर ब्रह्मांड की अनंत कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।